आज हम लोग उत्तराखंड राज्य के बारे में स्पेशल रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आपके 2-3 प्रश्न 100% इस लेक्चर से आप लोगों के डेफिनेटली जाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इन्हें साथ के साथ नोट भी कर लेना, ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य है आप लोगों का, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी अगर वैसे देखें तो ये जब भारत का राज्य बना था, ये 27वां राज्य बना था और इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। लेकिन इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो बनाई थी कौन सी, चमोली को। और आप लोग डेट लिखेंगे 8 जून 2020 को ये बनी थी चमोली की गैरसैंण। ये आप लोग नोट करेंगे। कुछ फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा, मतलब डेट आएंगी एग्जाम में, तो ये आप लोगों को डेट्स वगैरह याद रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड जो है, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे हम लोग, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य है, ठीक है, इसका जो उत्तराखंड का नाम, जो एक एक्ट था, इसका नाम था उत्तरांचल परिवर्तित अधिनियम। तो ये 2006 का था, 2006 का आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये एनफोर्समेंट हुआ था इसका 1 जुलाई 2007 से। और एक चीज याद रखेंगे सारे बच्चे, इफ 1 जुलाई से उत्तरांचल जो राज्य था इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। क्या हो गया, उत्तराखंड। तो 1 जुलाई से आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, डॉक्टर डे भी होता है, सीए दिवस भी होता है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी होता है। बात क्लियर होगी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे प्लीज, ठीक है। और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, किस राष्ट्रपति ने इस एक्ट पर सिग्नेचर किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। तो ये भी प्लीज आप लोग, जितने भी सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जुलाई नहीं है जनवरी है ये, ठीक है। ये जुलाई नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे 1 जनवरी, क्योंकि 2006 में एक्ट आया था, फिर फर्स्ट न्यू ईयर से 1 जनवरी 2007 से इसको लागू कर दिया। और उस टाइम पे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात क्लियर है। जब ये पहला हमारा राज्य बना, उत्तराखंड जो राज्य बना था, तो इसके प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। आप लोग नोट करेंगे कौन थे पहले गवर्नर। ये क्वेश्चन कई बार आया, इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे दीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर जब बने थे इसके, तो उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना और इनका टाइम पीरियड भी लिख लेना आप लोग, 9 नवंबर से 7 जनवरी 2003 तक। 9 नवंबर से 7 जनवरी 2003 तक ये जो हैं उत्तराखंड के पहले गवर्नर रहे हैं। कौन, सुरजीत सिंह बरनाला। और अभी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। गुरमीत सिंह जो हैं वो 8वें गवर्नर हैं। कौन से, 8वें हैं, कहाँ के, उत्तराखंड के। और ये भारतीय सेना के पहले लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। और ये हैं 15 सितंबर 2021 से, 15 सितंबर 2021 से लेकर अब तक उत्तराखंड के गवर्नर हैं। इससे पहले कौन रह चुकी हैं, एक बार इन सारे गवर्नर को देख लेते। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। दूसरे देखेंगे फटाफट से, दूसरे जो गवर्नर हैं आप लोगों के वो हैं सुदर्शन अग्रवाल। कौन है, सुदर्शन अग्रवाल, ये दूसरे हैं सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे हम लोग देखेंगे, तीसरे गवर्नर जो हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है, अगर हम बात करें तो वो हैं BL जोशी। कौन से हैं, BL जोशी, ठीक है। और BL जोशी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हैं चौथे मार्गरेट अल्वा, फोर्थ हैं मार्गरेट अल्वा। फिफ्थ आप लोग देखेंगे, 5वें हैं अजीज कुरैशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी।
अजीज कुरैशी, ठीक है। छठे आप लोग देखेंगे वो हैं कृष्णकांत पाल या के पॉल, आप लोग देखेंगे कृष्णकांत पाल या के पाल। और सातवें जो हैं वो हैं आपकी बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और आठवें अभी मैंने आपको बताया ही है, कौन, लेफ्टिनेंट जनरल सुरजीत गुरमीत सिंह, सॉरी गुरमीत सिंह, ठीक है भाई, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, रिप्लाई करिएगा जल्दी से सारे बच्चे फटाफट से, क्लियर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन जो थी गवर्नर वो थी मार्गरेट अल्वा, और सेकंड कौन थी, बेबी रानी मौर्य। इनके क्रम आप लोग प्लीज याद रख लेंगे, यहां से भैया क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। अब यहां से बात कर लेते हैं आगे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। फर्स्ट सीएम, पहले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के। तो जब उत्तराखंड बना ना, तो इलेक्शन बाद में हुए, पहले अंतरिम मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया था, किनको, वो थे, अगर हम बात करें, उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। पहले अंतरिम चीफ मिनिस्टर बने थे, अंतरिम चीफ मिनिस्टर बने थे कौन, उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। कौन थे, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। अब नित्यानंद स्वामी क्योंकि जब ये बना 9 नवंबर को ही बना दिया गया था, 9 नवंबर 2000 को ही बना दिया गया इन्हें, और इन्हें 29 अक्टूबर 2001 तक ये जो हैं क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। ये अंतरिम थे, और अंतरिम गवर्नर 2 बने, एक फिर भगत सिंह कोश्यारी भी, दूसरे नंबर के भगत सिंह कोश्यारी। और ये भगत सिंह कोश्यारी वही हैं जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी भी सेकंड चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये भी अंतरिम थे। अंतरिम मतलब चुन के नहीं आए, इलेक्शन के द्वारा नहीं आए थे, ये भी याद रखेंगे। तो ये भी कब, ये 30 अक्टूबर 2001 से लेकर, और ये रहे थे आपके 1 मार्च 2002 तक, 1 मार्च 2002 तक। अब यहाँ पर इलेक्शन होता है 2002 में, और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्टेड सीएम जो उत्तराखंड के बनते हैं भाई, उनका नाम, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पहला अंतरिम या फर्स्ट इलेक्टेड। अगर आपसे देखो जनरल क्वेश्चन आए कि भैया उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री बताइए, मतलब सीधा बहुत नॉर्मल पूछ लेगा, भैया हु वाज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो आंसर इज नित्यानंद स्वामी। वो पूछ लेगा हु वाज अ फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो वो आपको याद रखना नारायण दत्त तिवारी या एनडी तिवारी, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे भैया, ठीक है। अब देखो इसका याद करने का लॉजिक बता रहा हूं मैं, एनडी तिवारी, ठीक है। तो तिवारी मतलब तीसरा, तिवारी को मतलब तीसरा याद रख लेंगे। तो ध्यान में रखना कि तिवारी साहब क्रम के हिसाब से तीसरे थे, तिवारी तीसरा, ऐसे करके याद करेंगे। इनसे पहले मतलब 2 रह चुके, बट वो दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं थे, मतलब वो जो है अंतरिम बनाए गए थे। उत्तराखंड राज्य तभी नया नया स्टैब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ उत्तराखंड वो है, आंसर इज कौन, आप लोग याद रखेंगे, उनका नाम है एनडी तिवारी। और कौन सी विधानसभा से चुन के गए थे, रामनगर विधानसभा पड़ती है उत्तराखंड में। बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज फटाफट से, ठीक है। अभी जो है हमारे 12वें चीफ मिनिस्टर बने हैं, 12वें मतलब टर्म्स के हिसाब से 12वें चीफ मिनिस्टर वो हैं आपके, अगर हम बात करें, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। अब ये पुष्कर सिंह धामी जो है ना, ये 12वीं टर्म्स के लिए बने, 11वें नंबर पे भी यही बने थे, 12वें पे यही बने थे, और ये अभी दूसरी टर्म्स के लिए बने हैं। कब से, ये बने हैं 23 मार्च 2022 से, 23 मार्च 2023, ये आप लोग नोट कर लेंगे, 22 से, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। पुष्कर सिंह धामी ये 12वें मुख्यमंत्री, ये 11वीं टर्म्स के लिए भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले कार्यकाल में बनाए थे। बात क्लियर होगी, यहां तक प्लीज आप जो है नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर। यहां पर अब विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं एक बार फटाफट से, विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष भी पहले तो अंतरिम ही बना था,
पहले कौन बने थे? अंतरिम बने थे, और फिर निर्वाचित। अंतरिम, अंतरिम है, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। तो अंतरिम जो बने थे वो बने थे प्रकाश पंत। आप लोग नाम नोट कर लेना, कौन? प्रकाश पंत बने थे। और जो प्रथम निर्वाचित, दोनों में गड़बड़ मत कर देना। फर्स्ट इलेक्टेड, अगर आपसे पूछे हु वाज अ फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, आपसे पूछ ले ऑफ उत्तराखंड, तो आंसर इज प्रकाश पंत। पूछे अंतरिम कौन है, तो प्रकाश पंत। बट पूछे कि इलेक्टेड पहला कौन सा था, तो इस इलेक्टेड थे, आप लोग याद रखेंगे कौन, वो थे यशपाल आर्य। कौन है? यशपाल आर्य। ठीक है, यशपाल आर्य। बात क्लियर? और अभी जो हैं, अगर अभी पांचवे, अभी जो हैं वो क्या बोलते हैं, पांचवे फिफ्थ विधानसभा स्पीकर कौन है, अभी अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं कौन, आप नाम याद रखेंगे, रितु खंडूरी। आप लोग नोट कर लेंगे, रितु खंडूरी। और रितु खंडूरी जो हैं, ये भी लिख लेना, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर हैं ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। बात क्लियर होगी सबको? हाँ या ना में जवाब देना सारे बच्चे, ठीक है। ये पहली महिला है उत्तराखंड विधानसभा की जो स्पीकर बनी है भाई। क्लियर? क्लियर? कौन है? रीति खंडूरी। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सारे बच्चे, जो रीतू खंडूरी हैं, रीतू खंडूरी जो हैं वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे प्लीज, फटाफट से आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। अब उत्तराखंड के हाई कोर्ट को देख लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है भाई? उत्तराखंड का हाई कोर्ट वो है आपका नैनीताल। आप लोग नैनीताल जाते होंगे तो आपको दिखता होगा। और इसके फर्स्ट जो चीफ जज थे वो कौन थे? उनका नाम था अशोक अभेद्र देसाई। उनका नाम क्या था? अशोक अभेद्र देसाई। ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? अल्मोड़ा में नहीं है भाई, नैनीताल। अच्छा अल्मोड़ा में, अच्छा ये रीतू खंडूरी अल्मोड़ा की होंगी, हाँ ठीक है। क्लियर? तो ये आप लोग नोट कर लेना। क्या उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अशोक देसाई। और अभी कौन है? रीतू बेहरी। अभी नाम नोट कर लेना। अभी एट दिस प्रेजेंट टाइम हमारे सीजे कौन है ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट? तो वो हैं रीतू बेहरी, ठीक है। ये नोट करना, ये भी फर्स्ट वुमेन जज बनी है। ये भी आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। जितने भी फैक्ट मैं करा रहा हूं आज की क्लास में 100% 2-3 प्रश्न या उससे ज्यादा प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आते ही आते हैं, ये आप लोग प्लीज जो है ध्यान कर लेंगे सारे बच्चे। थोड़ा सा मैं तेजी के साथ में करा रहा हूं, तो इसीलिए आप लोग प्लीज इसको जो है याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर? एक आप लिखेंगे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष मतलब जो डिप्टी स्पीकर होता है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन था? उनका नाम नोट कर लेंगे। उनका नाम है विजय बड़थवाल। 2007 से 2012 तक ये रहे थे, विजय बड़थवाल, ठीक है। 2007 बस ऐसे लिख लेंगे, 2012। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आगे बढ़े। क्लियर? अब आगे आगे अगर हम देखेंगे तो देखो उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भैया क्या था कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहां पर पहले विधानसभा थी 71। पहले विधानसभा सीटें कितनी थी? 71। अब कितनी है? 70। तो एक विधानसभा सीट माइनस हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधानसभा जो सीट है वो कब जो है वो खत्म की गई, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 2019। इससे जो है क्या की गई? इससे
विधानसभा की सीटें कम, एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म किया गया सभी विधानसभाओं से। और उत्तराखंड की कब की गई थी, लिख लेंगे 25 जनवरी 2020। नोटेड, जल्दी बताइए, 25 जनवरी 2020। क्लियर, ये डेट याद रख लेना प्लीज सारे बच्चे। उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें कितनी, 5, और राज्यसभा की कितनी है, 3। विधानसभा की कितनी होगी अब, 70, बिकॉज एग्लो इंडियन प्रोविजन अब जो है भैया वो खत्म हो गया। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर हो गया। उत्तराखंड राज्य या किसी राज्य का जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, किसी भी राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन को उसके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ा जाता है। ऐसे लिख लेंगे, राज्य का शासन या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो है पार्ट 6 भाग या पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। और कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 152 से लेकर आप लोग याद रखेंगे 237 तक। ठीक है, ये बात नोट कर लेना, हर राज्य का यही है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का ये है, बट हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, क्लियर। उत्तराखंड में जो आपकी एससी सीट है, जो पूरी मतलब विधानसभा में अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति जो एससी सीट के लिए 13 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। ये भी नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को करा दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको सारे बच्चे नोट कर लेंगे कि उत्तराखंड की ये क्या है, ये 13 सीट, ये एससी की विधानसभा में और एसटी केवल 2। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तराखंड के 2 राज्य ऐसे हैं, सॉरी 2 स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मैदानी हैं, मैदानी मतलब जो प्लेन है, तो वो कौन से हैं आप लोग नोट करेंगे। एक तो है हरिद्वार और एक है आप लोगों का उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। इन दोनों को भी प्लीज आप लोग नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। ठीक है, क्लियर। अभी इस बार एक क्वेश्चन ये 100% आएगा कि उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई है, तो वो कहां पर हुई है, देहरादून के FRI में, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें हुई है इस बार उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग। तो ये भी आप लोग प्लीज सारे बच्चे याद रखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, आगे बढ़े, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और मैं नोट कर देता हूँ जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड का जो सूचना आयोग है, सूचना आयोग मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन, जो RTI आप लोग लगाएंगे उससे, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर, वो थोड़ी 3 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, फिर उत्तराखंड का राज्य ह्यूमन राइट कमीशन मतलब ह्यूमन राइट स्टेट, SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसकी स्थापना की गई थी, आप लोग लिखेंगे 2011 में, जुलाई में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे जो उत्तराखंड का माइनॉरिटीज कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन आप लोग अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए, तो भाई इसकी डेट भी लिख लेंगे आप लोग 10 मई 2003। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, एक आप लिखेंगे बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, तो राज्य बाल संरक्षण आयोग जो बना था वो बना था आपका 10 मई 2011 को। ठीक है, यहां से एक प्रश्न आप लोगों का आएगा ही आएगा हर हालत में। इन डेट्स को प्लीज नोट कर लेना सारे बच्चे, प्लीज सारे बच्चे नोट कर लेंगे इन डेट्स को, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानसरोवर यात्रा जाने के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड के,
तो लिख लेंगे लिपुलेख दर्रे का। कौन से का भैया? लिपुलेख दर्रे का। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर। उत्तराखंड में स्थायी लोक अदालत, स्थायी परमानेंट लोक अदालत कितने राज्यों में बन चुकी है? कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। स्थायी परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत आप लोग नोट करेंगे, वो कितने राज्यों में? 4। कौन कौन से? नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 हरिद्वार, नंबर 3 उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, और नंबर 4 आप लोग लिखेंगे वो कौन सा है जहां पर स्थायी है? वो है आपका नैनीताल। ठीक है, नैनीताल। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि भैया बताइए किस में स्थायी लोक अदालत नहीं है। नहीं पूछेगा आपसे, आंसर आपको ये पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हैं, आंसर नेगेटिव वे में आते हैं, तो ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। और जो मैंने देखो ये 2 विधानसभा सीटें बताई थी ना आपको, विधानसभा में 2 एसटी सीटें बताई थी, ये 2 सीटों के इनके नाम पूछ लेगा कौन कौन सी हैं। एक तो लिख लेंगे नानकमत्ता, नानकमत्ता है उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर की, और एक सीट लिख लेंगे आप लोग चक्राता, ये है देहरादून की। ठीक है, ये प्लीज दोनों नोट कर लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। आगे बढ़े भाई। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किसमें है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा किसमें है? तो भैया वो हरिद्वार में। हरिद्वार में कितनी? 11। और सबसे कम, सबसे कम किस किस में है? तो सबसे कम आपके जो जिले हैं वो हैं 3 जिले, बागेश्वर, बागेश्वर नंबर 1, नंबर 2 चंपावत, और नंबर 3 आप लोगों का है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इन्हें नोट, कितनी सीटें हैं इसमें? 2-2 सीटें हैं बस, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड का एक बेसिक। यहां से आपके 100% 2 से 3 प्रश्न जो हैं 100% आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे। टोटल विधानसभा में रिजर्व कितनी सीटें हुई? 13 + 2 15। 13 कितनी है एससी के लिए, 2 कितनी है एसटी के लिए, टोटल कितनी है 70। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये उत्तराखंड का एक बेसिक था जो आप लोगों को बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि उत्तराखंड राज्य जो है इसमें कुमायूं और गढ़वाल 2 पार्ट में है, ये आप लोगों को पता है। कुमायूं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले आते हैं, टोटल 13 जिले हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड जो है भारत का 27वीं राज्य था और हिमालय राज्यों में 11वां पोजीशन थी इसकी, जो हिमालय पर्वतीय राज्य माउंटेन स्टेट में 11वां। ये बात नोट कर लेंगे, भारत का कितना था? भारत का 27वां राज्य, और हिमालय को आधार पर, हिमालय या जिसमें पर्वत या पहाड़ों, तो वो 11वां राज्य था। ये भी प्लीज आप लोग नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राजकीय पशु स्टेट एनिमल्स क्या है यहाँ का? वो है कस्तूरी मृग। वृक्ष क्या है यहाँ पर? बुरांश। पक्षी क्या है? बर्ड्स, वो है आपका मोनाल। और पुष्प क्या है यानी फ्लोवर, स्टेट फ्लोवर ब्रह्म कमल, ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ का स्टेट स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल 2011 में था। और इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, ये भी 2010 से बनी थी, ये भी आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राज्य की तितली, तितली क्या है राज्य की? तो वो भी आप लोग नोट कर लेना, वो है कॉमन पीकॉक, कॉमन पीकॉक। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड क्या क्या उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड क्या थे? कुछ बेसिक फैक्ट थे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की जनजाति एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ट्राइब्स भोटिया है, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। थारू ट्राइब्स जो है ये दीपावली के शौक के रूप में मनाती है, ये आप लोग जो है नोट करेंगे। उत्तराखंड की जनजाति सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में रहती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देहरादून जिले में रहती है, तो ये भी प्लीज आप सारे के सारे बच्चे नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यही चीजें आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगी। ठीक है।